ये गुलाब भरा हुआ है। ये गुलाब हाँ सर, 5 मिनट ज़्यादा हो गए सर। लगा रहता है मेन जगह यहाँ ना चाहिए। श्री अरबिंदो सोसाइटी के चेयरपर्सन मधुसूदन प्रसाद सिंह जी के साथ अभी हम हैं और SNS 24 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मधुसूदन भाई जरा ये बताइए कि सोसाइटी है क्या, कब से है, कहाँ कहाँ इसका ब्रांचेज है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? श्री अरबिंदो सोसाइटी की वेरमो सेंटर का स्थापना 1972 में हुआ था। जी। यहाँ के द देन GM थे राजा UK राजा राव साहब, और यहाँ आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा का भी सम्मेलन 25 वर्ष पर आपको हीरक जयंती आपको सिल्वर जयंती मनाया गया था, और 50 वर्ष पर यहाँ पर आपको उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड का आपको 2022 में गोल्डन जुबली मनाया गया। और यहाँ प्रतिदिन आश्रम खुलता है शाम और सवेरे। यहाँ फ्लावर ऑफरिंग होता है, यहाँ कोई कर्मकांड अलग से नहीं होता है। श्री अरविंद का योग का ये संस्थान है। श्री अरविंद का योग ट्रांसफॉर्मेशन का योग है। हर व्यक्ति में वो बदलाव की संभावना है अगर आदमी योग के साथ जुड़े तो उसमें श्री अरविंद का जो रिसर्च है वो है सुपरामेंटल का है। चाहते थे कि संसार को हम सुपरामेंटल में ले जाएं, जहाँ घृणा, द्वेष और अहंकार ना रहे, और इस पर इन्होंने पूरा जीवन योग में बिताया और सुपरामेंटल का रिसर्च किया। अभी इसका मुख्यालय है आपको पांडिचेरी में, और पूरे दुनिया के 43 देश में ये संस्थान चल रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी है, और झारखंड आपको पूरे भारत में इसको 250 से ज़्यादा, यहाँ 250 से ज़्यादा इसके सेंटर हैं। झारखंड में 13 सेंटर है, और इसमें ध्यान किया जाता है और गोष्ठी होता है। इसमें किताबें बहुत हैं जहाँ आपस में परिचर्चा होता है, और श्री अरविंद का जो सुपरामेंटल बनाने का पूरे दुनिया का जो इनका कल्पना है उसी को साकार करने में ये लगा हुआ है सेंटर। तो ये क्या मतलब इसमें कैसे होता है? ध्यान से होता है कि आपका योग करवाते हैं लोग, कि क्या करते हैं? योग का अष्टांग योग भी होता है, कई योग का कई एक तरीका है, लेकिन श्री अरविंद मूलतः ध्यान के साथ जोड़ करके, चूँकि वो शून्य में चले जाते थे और 8-8 घंटा 10-10 घंटा पर कभी कभी शून्य में वही रहते थे, और इसमें इन्होंने इसके बाद आकर के कुछ न कुछ लिख जाते थे 2-4 लाइन। तो इनका जो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है सावित्री, और सावित्री को लिखने में 24 साल में 24,000 लाइन इन्होंने लिखा है। और ऐसे जो गीता, डिवाइन लाइफ, बहुत तरह की किताबें लिखे हैं, लेकिन इनका मूल है कि ध्यान क्रिया के द्वारा अपने आप को उस परम तत्व के साथ आपको जोड़ना है जो आपके अंदर है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं। तो सत्य, चित, आनंद और जीवन ज्योति और प्रेम, ये इनका एसेंडिंग और डिसेंडिंग, ये इनका जो सिंबल होता है, और उसी के बीच में जीवन कैसे प्रतिफलित हुआ है, कैसे विकसित हुआ है, इसको इन्होंने इनका सिंबल बनता है। और मदर का जो सिंबल बनता है वो आपको वो 4 जो मूल के बीच में मूल है, चारों तरफ से 4 शक्तियाँ हैं, जिसमें विजडम है, स्ट्रेंथ है, परफेक्शन है और हार्मोनी है। तो इस तरह से दोनों मिल करके, चूँकि मदर फ्रांस के रहने वाली थी और वहाँ से इनके योग से प्रभावित होकर के आई थी, बोले फ्रांस से ये श्री अरविंद के योग से प्रभावित होकर के आई और भारत के ही बन करके रह गई। इनको विवेकानंद जी के लिटरेचर से भी प्रभावित हुई थी, और अध्यात्म, भारत के अध्यात्म को उनके लिटरेचर से ही समझी थी। श्री माँ डिवाइन मदर जो कहलाती हैं, उनका एक बार मुलाकात हुआ था आपको जापान में श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से।
और उन्होंने इनको कहा था कि आप चलिए शांति निकेतन में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ विचार करेंगे। लेकिन इनको आना तो भारत था। और श्री अरविंद जब 1950 में शरीर त्यागे, इसके बाद भी 13 साल तक मदर अपने जीवन में रह करके इसको विस्तार दी। और ये जो सोसाइटी का गठन जो है, श्री अरविंदो सोसाइटी मदर ने गठन किया था, 1960 में प्रारूप तैयार किए थे। 1961 से जो भारत सरकार जब सोसाइटी एक्ट लाया, उसके अंतर्गत ही सोसाइटी के रूप में है। आश्रम में लोग योग साधना करते हैं और सोसाइटी का काम है श्री अरविंद और श्री माँ के संदेश को जन जन तक पहुँचाना। और बिना अध्यात्म के शांति नहीं आ सकती। और श्री अरविंद का कहना था कि पूरे संसार का चित्त एक है, चेतना एक है, चैतन्य एक है, लेकिन अलग अलग चूँकि बटा हुआ है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इनका है कि हम पूरे विश्व को बनाएंगे सुप्रामेंटल। तो विश्व पूरे इस सुप्रामेंटल क्या है? सुप्रा अति मानस उसको कहते हैं हिंदी में। मेंटल सही से जो बुद्धि से ही, मन से ही सब कुछ होता है, लेकिन मन को अति माने परिष्कृत करने का ध्यान के द्वारा, जहाँ सत्य चित्त वो आनंद एक हो जाए। चूँकि चित्त से ही विचारों की उत्पत्ति होती है, और चाहे उसमें निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं, सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चित्त सत्य के साथ जुड़ करके फिर आनंद को देता है। उस हर आदमी का अपना एक आनंद ही चाहता है, चाहे आनंद उसको जिस रूप में मिले। तो चाहे वो आपको नकारात्मक, बहुत लोग मर्डर करके भी अट्ठहास करते हैं, दूसरे को तकलीफ देख करके अट्ठहास करते हैं, वो भी उनको क्षणिक आनंद मिलता है। लेकिन श्री अरविंद का कहना है कि जहाँ सत्यचित वो आनंद की बात होगी, तो फिर वो जो है से ऊपर सकारात्मक होगा और आदमी आदमी भेद नहीं होगा, और सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और बिना प्रेम के परमात्मा, इनका कहना है कि जहाँ श्रद्धा है वहीं विश्वास है, और जहाँ श्रद्धा विश्वास है वहीं प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। और बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए घृणा द्वेष अहंकार से बचने के लिए अपने आप को संतुलित जीवन बनाने के लिए योग क्रिया में जाना बहुत अच्छा है। जी हम धौरी पहुँचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। पहले भी ध्यान हम करते रहे, बराबर करते हैं। और
ऐसा लगा कि बिल्कुल नई जगह नहीं आए हैं और पहले से हमारा रिश्ता यहाँ पे है। और अफसोस दुख हमको हो रहा है कि अभी तक इतने साल हम रहे क्यों नहीं यहाँ पे आए, और हमको भी पता चल नहीं सका। अगर पता चलता तो ज़रूर आते और माता जी का और गुरु जी का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं हम लोग। और बहुत अच्छा लगा और आगे भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी सब ध्यान कक्ष वगैरह लगन से सब एक ही तरह से एक ही रूप है सबका। और इस तरह के ध्यान कक्ष और इस तरह के संस्था से जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और बिना जुड़े बिना गुरु ज्ञान जैसे बोला जाता है नहीं मिलता है, तो किसी न किसी गुरु से किसी न किसी रूप से जुड़ेंगे तभी जा कर के जीवन की सार्थकता पहुँचेगी। और जहाँ तक यहाँ आने का फिर भविष्य में तो जब भी हम लोग आएंगे ज़रूर यहाँ से पूरी कोशिश रहेगी कि यह सौभाग्य प्राप्त करते रहें। और भविष्य में भी नहीं रहते हुए भी अगर कोई भी इस सेंटर के लिए कुछ इस तरह का सहयोग की आवश्यकता हुई तो हमेशा आपके साथ हैं। दूर जाने से आदमी दूर नहीं होता है, मन नज़दीक रहेगा तो हमेशा आस पास हम लोग रहते रहेंगे। आपने जो सम्मान दिया ये सब दिया इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में शांति और सुख की अनुभूति हो रही है और आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे। ये तो संस्था है, इसी तरह जैसे गायत्री एक संस्था है, ये संस्था है और भी है, ये सब का उद्देश्य यही है। और 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में अधिक से अधिक संस्था से जुड़ करके अधिक से अधिक लोगों को का मिलन हो, उनसे उनका साथ हो, अपना रेंज बढ़े। और कल भी मैं अपने उद्बोधन में वहाँ पर तीनों जगह हमारे सब प्यारे श्रमिकगणों ने बड़े ही अच्छे ढंग से एक तरह से विदाई समारोह तीनों माइंस में किया। तो सबसे मैं वहाँ यही आग्रह किया था कि इतना महत्वपूर्ण ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में कम से कम अपने स्तर से जो भी कम से कम CCL CIL कोल इंडिया में काम कर रहा श्रमिक हमारा है, 1 2 3 लोग गरीब बच्चों का पढ़ाई में शादी विवाह में मैंने किसी न किसी रूप से अपने सैलरी में से ही यह काम कर सकता है। और ऐसा करने से एक असीम संतुष्टि की प्राप्ति होती है और वो किसी भी धर्म और उससे बढ़ चढ़ कर भी होता है। जैसे हम लोग बताएं कि उदाहरण के लिए V मार्ट के पास एक बूढ़ी माता जी एक घर में वहाँ पर रोड के किनारे बैठती हैं, आप लोग किसी को है कि नहीं ध्यान में? हाँ जी, 80 साल की बूढ़ी औरत है। तो ऐसे नज़र पड़ा 2-3 साल पहले, तो हम लोग दोनों लोग पूरे बच्चों के साथ पर्व त्यौहार में उनके पास जाते हैं। सोलर लैंप भी दिए, घर में कंबल उम्बल कराते, जो हो सका मतलब सब चीज़ किया जाता है, उसको बताया नहीं जाता है। तो भी अपना जीवन यापन अच्छा लगता है। एक मैं इसी पुस्तक को पढ़ रहा था, अग्नि शिकावित शरीर खाली लक्ष्य। श्री अरविंद जी बोलते हैं, भगवान स्वयं मार्ग पर चलकर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं और बाहरी मानव प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं, बाहरी मानव प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं और इससे उनका भगवान होना खत्म नहीं होता, यह एक अभिव्यक्ति होती है। बढ़ती भी भागवत चेतना को अपने आप को प्रकट करती है। यह मनुष्य का भगवान में बदल जाना नहीं है। श्री माँ अपने अंतर स्वरूप में बचपन में भी मानव तत्व से ऊपर थी, इसलिए बहुत से लोगों का जो उपयुक्त मत है वह भ्रमात्मक श्री है। इस तरह की पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता है।